बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम करियर अकेडमी। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान नेवी के अंदर एज अ सेलर 2026 बी बैच के अंदर बेशुमार जॉब्स का ऐलान किया जा चुका है, जिसके अंदर बेशुमार जौन सी पोस्ट हैं वो अनाउंसड हुई हैं। पाकिस्तान नेवी के अंदर परमानेंट जॉब का बेहतरीन मौका है 2026 के अंदर। अगर आपकी तलीम मैट्रिक है, चाहे वो साइंस में है या आर्ट्स में है, तो आप पाकिस्तान नेवी में एज अ सेलर 2026 बी बैच के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लेकर जा रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको पोस्ट के बारे में बताऊंगा और इसके बाद मैं आपको अप्लाई का भी पूरा तरीका समझा दूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेना है। इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द सिर्फ हजरात अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली हमारे पास जौन सी पोस्ट है वो हमारे पास टेक्निकल ब्रांच की है जिसकी कैटेगरी ए है, और इसमें तालीमी काबिलियत जौन सी है वो मैट्रिक होनी चाहिए आपकी साइंस के साथ, और 65% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरी हमारे पास पोस्ट जौन सी है उसके अंदर नेवल पुलिस है और कैटेगरी सी रखी गई है, और मैट्रिक साइंस आर्ट्स में अगर हो तो फिर भी चल जाएगी, और आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और तीसरी असामी जौन सी हमारे पास मेरीन की है, कैटेगरी डी रखी गई है, मैट्रिक साइंस और मजमूई तौर पर 60% नंबर होने चाहिए। इन सब के अंदर उम्र की हद जौन सी है वो 16 से 20 साल रखी गई है, और मेरीन के अंदर सिर्फ 17 से 21 साल रखी गई है। चौथी असामी जौन सी हमारे पास है वो नायब खतीब की असामी है। मैट्रिक बमा किसी मंजूर शुदा मदरसे से दरस निज़ामी का कोर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सनद है जो आपने किसी मदरसे से हासिल की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कद की शर्त इसमें 5 फुट 4 इंच रखी गई है, और गैर शादीशुदा या शादीशुदा अज़दवाजी हैसियत में आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चौथी असामी हमारे पास है शेफ़ स्टीवर्ड की है, कैटेगरी एफ है, और मैट्रिक साइंस आर्ट्स मजमूई तौर पर 50% आपके नंबर होने चाहिए। 1 जनवरी 2027 तक आपकी 16 से 20 साल तक एज होनी चाहिए, और कद की शर्त शेफ़ स्टीवर्ड में 5 फुट 4 इंच रखी गई है। अज़दवाजी हैसियत जौन सी वो गैर शादीशुदा रखी गई है। म्यूजिशियन कैटेगरी जी है, जिसमें मैट्रिक साइंस आर्ट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और 50% अगर आपके नंबर हैं तो फिर आप इसमें एलिजिबल होंगे। उम्र की हद अगर हम देखें तो 16 से 20 साल तक रखी गई है, और कद की शर्त जौन सी इसमें आ गई है वो है 5 फुट 7 इंच, और अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा। आगे एमटी ड्राइवर की पोस्ट है जिसकी कैटेगरी एच है, और इसमें मैट्रिक आपकी होनी चाहिए साइंस आर्ट्स, और इसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 जनवरी 2027 तक 18 से 24 साल तक अगर आपकी एज है तो फिर आप इसमें एलिजिबल होंगे। कद की शर्त जौन सी 5 फुट 4 इंच रखी गई है, और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्री वर्कर और पीटी ब्रांच की 2 असामियाँ हैं जिनकी कैटेगरी जे और के है, जिसमें आपके पास मिडिल और मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, 60% नंबर आपके हैं, और किसी एक खेल में महारत हो। स्कूल से अगर आपने स्कूल लेवल पर कोई सर्टिफिकेट हासिल किया किसी भी स्पोर्ट्स में तो आप फिर इसमें एलिजिबल होंगे। कद की शर्त 16 से 20 साल तक रखी गई है, और 5 फुट 6.5 इंच कद आपका होना चाहिए। अज़दवाजी हैसियत गैर शादीशुदा। आगे डीएई क्वालिफाइड जौन से डायरेक्ट एंट्री सेलर आईटी ब्रांच में असामी है, जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन जौन सी है वो डीएई डिप्लोमा आपके पास टेक्निकल कॉलेज से मंजूर शुदा जौन सा डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर कैटेगरी ITT 1 है, LITT है, और ITA 4 ब्रांच है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन डीएई है या मैट्रिक 65% आपके मार्क्स हैं, साथ में आपके पास डीएई CIT कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल होंगे। इनके लिए 18 से 22 साल तक एज। ITT 1 ब्रांच के लिए कद की शर्त 5 फुट 4 इंच, और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। LITT ब्रांच के अंदर आपके पास 22 से 27 साल तक एज की लिमिट है, 5 फुट 4 इंच आपका कद होना चाहिए, और शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ITA 4 ब्रांच एज अ डायरेक्ट सेलर एंट्री IT ब्रांच के अंदर 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज लिमिट 27 से 32 साल होनी चाहिए, और 5 फुट 4 इंच आपका कद, शादीशुदा गैर शादीशुदा दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
ये आगे मुलाजमत के दौरान सहूलियात हैं, ये आप सबको पता है कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो सी है वो 5 जुलाई है। 14 जून से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। अब हम देखते हैं आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई के लिए आप लोगों ने आ जाना है पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinpaknavy.gov.pk। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से ये लिंक जो है ओपन कर लेना है। और joinpaknavy.gov.pk पर आने के बाद आपने सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करना है। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने आ जाना है। एप्लीकेशन सबसे पहली हेडिंग जो सी आपको शो हो रही है वो एडवर्टाइजमेंट है। आपने यहाँ से जो सा सबसे पहले अपना लेटेस्ट जो से एडवर्टाइजमेंट है वो चूज़ करना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी ब्रांच चूज़ करनी है, जिस भी ब्रांच में आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपना PNR सिलेक्शन सेंटर चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपनी टेस्ट डेट चूज़ कर लेनी है, किस डेट पर आपने अपना टेस्ट जो है देना है। कैंडिडेट टाइप में आपने जो है सिविलियन या सर्विस सामने जो भी पोस्ट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी यहाँ से एक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है जो 20 KB तक का साइज़ होना चाहिए उसका। उसके बाद आपने अपना कैंडिडेट नेम लिखना है, अपना फादर नेम CNIC आपने अपना पुट करना है। फादर नेम लिखना है, आपने फादर का CNIC लिखना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज़ करनी है, आपने अपना जेंडर चूज़ करना है यहाँ से। उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा तो वो आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजन यहाँ से चूज़ करना है। उसके बाद आपने अपना प्रोविंस चूज़ करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डोमिसाइल आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है वो आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना है। अपनी ईमेल वो देनी है जो फंक्शनल ईमेल हो जिसके ऊपर OTP जाए। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ से चूज़ कर लेना है और परमानेंट एड्रेस आपने अपने चूज़ कर लेना है। अपना आपने एक जो से वैलिड मोबाइल नंबर देना है जिसके ऊपर आपको SMS जा सकें पाकिस्तान नेवी की जानिब से। उसके बाद आपने अपना फादर्स मोबाइल नंबर दे देना है जो कि एमरजेंसी की सूरत में कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ होता है पाकिस्तान नेवी की जानिब से। और ये सब फॉर्म आपने फिल करने के बाद यहाँ से आपने अपना अप्लाई कर देना है। इसके बाद जो से आपका अप्लाई हो जाएगा और आपको पाकिस्तान नेवी की जानिब से कंफर्मेशन का मैसेज भी मौसूल हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप सो कि आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरह पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है, मैं आपका बर वक्त रिप्लाई भी कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आपने शेयर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।